गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 सितंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 सितंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 3 सितंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है। तो हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का आयोजन किया गया था, जिसमें कि भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, भारत और रूस दोनों देश संयुक्त रूप से विजेता घोषित हुए हैं ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और इन्हें 2019 के भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि 2019 के भारत रत्न से कुल 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें से एक थे प्रणब मुखर्जी। इनके साथ 2 व्यक्ति और थे जिनके नाम है भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया था 3 व्यक्तियों को, जिसमें शामिल थे प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वही मैंने आपको भारत रत्न के बारे में बताया था कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। और अभी तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस पर भी क्वेश्चन आया था कि अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है 48 व्यक्तियों को। तो आपको भारत रत्न से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। वही क्वेश्चन नंबर 2 था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड राज्य में। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वही इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पर भी क्वेश्चन आया था कि हेली नेशनल पार्क के नाम से किस नेशनल पार्क को जाना जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। तो आप सभी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला कि ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, दूसरा कि इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है दोस्तों, साथ ही तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, और चौथा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड राज्य में। तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही कल के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 था, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, और इस समय जगह जगह पर विद्रोह हुआ था, जिसमें कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ में हुए विद्रोह का। वही अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था मेरठ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि मेरठ शहर में 1857 क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था। वही लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। साथ ही इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था। तो दिल्ली में हुए नेतृत्व का विद्रोह हुआ था बहादुर शाह जफर के द्वारा, और उनके सेनापति बख्त खान, ये केंद्रीय नेतृत्व था। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको याद रखना है कि कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने। वही झांसी में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और इलाहाबाद में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। तो ये पांचों सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने, उसके बाद ये चारों। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे, और इनको अंतिम समय में म्यांमार की जो रंगून जेल है वहाँ कैद रखा गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें 3 सितंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 3 सितंबर से जुड़ा एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य है 3 सितंबर 1791 को
फ्रांस की संसद ने देश का संविधान पारित किया था? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत ने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता तथा समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस के संविधान से प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में कि भारत के संविधान में एक लिखित जो अनुच्छेद होता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि गणतंत्रात्मकता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है फ्रांस के संविधान से। और फ्रांस का संविधान पारित हुआ था 3 सितंबर 1791 को। तो आपको 3 सितंबर से जुड़ा यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ इंद्र युद्धाभ्यास में भाग लेगा? तो हाल ही में इंद्र युद्धाभ्यास में भाग लेगा भारत रूस के साथ। तो आपको याद रखना है भारत और रूस के मध्य होगा इंद्र युद्धाभ्यास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। वही आपको याद रखना है कि रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्तिन। तो ये भी आपको याद रखना है कि रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्तिन। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने लीजा सिंह को भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए व्यापार दूत के पद पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है लीजा सिंह को। यह है लीजा सिंह जो कि अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से व्यापार दूत होगी, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का काम करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने लीजा सिंह को भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए व्यापार दूत के पद पर नियुक्त किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने मोबाइल ऐप पर बैन लगाया गया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगाया है। ये सभी मोबाइल ऐप चीनी कंपनियों के थे और भारत सरकार के द्वारा इन मोबाइल ऐप पर बैन लगाया गया है। तो साथ ही आपको याद रखना है कि इसमें पबजी भी शामिल है, यानी कि पबजी और 118 पबजी को मिलाकर 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगाया है भारत सरकार ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक हुई है? तो हाल ही में रूस में HCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक हुई है, जिसमें भारत भी शामिल हुआ है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो आपको याद रखना है HCO, सबसे पहले HCO को पूरा नाम याद रखना है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है चीन में। ठीक है दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग में है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को और इस वर्ष इसकी बैठक हुई है रूस में, जिसमें कि भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शामिल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके नेतृत्व में एक HR काउंसिल के गठन की घोषणा की गई है? तो हाल ही में कैबिनेट की बैठक में एक HR काउंसिल के गठन की घोषणा की गई है, जिसका नेतृत्व करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपको याद रखना है HR काउंसिल के गठन की घोषणा की गई है और इसका नेतृत्व करेंगे नरेंद्र मोदी जी। साथ ही आपको याद रखना है कि इस कैबिनेट में कुल 3 फैसले लिए गए थे, जिसमें एक था कि HR काउंसिल का नेतृत्व करेंगे नरेंद्र मोदी जी और दूसरा है जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक पारित हुआ है। इसी कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक पारित हुआ है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी योजना की शुरुआत हुई है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कर्मयोगी योजना की शुरुआत हुई है, जो कि सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए है। तो आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो ये थे 3 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं हमारे टेस्ट वीडियो पे। हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बताना है नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है। आपको 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है नागार्जुन बांध किस नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है? इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा लगती है 7 देशों के साथ, जिसमें चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ठीक है दोस्तों, और अफगानिस्तान।
तो ये 7 देश हैं, इन 7 देशों के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। तो आपको बताना है भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है। तो आप सभी इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल पे। आज के वीडियो का सवाल है, हाल ही में किन्होंने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो हाल ही में किन्होंने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे 3 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 3 सितंबर से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, साथ ही एक टेस्ट वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।